आइए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी सीएमएस इंफो सिस्टम से। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और साइन इन्वेस्टमेंट करके एक जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे उन्होंने 2015 में इस कंपनी का एक्विजिशन किया और बाद में उन्होंने भी एग्जिट किया है। एटीएम पॉइंट, रिटेल पिकअप पॉइंट की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है ये। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ राजीव कौल साहब। राजीव कौल साहब ने बीआईटी मेसा से इंजीनियरिंग स्पेशलाइजिंग इन कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स की डिग्री ली है। एक्सेलराई जमशेदपुर से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और इस पूरी इंडस्ट्री का 30 साल से ज्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो हमें समझ में आया है, थोड़े समय पहले जो बदलाव हुए थे, शायद आपके जो पुराने प्रमोटर से साइन इन्वेस्टमेंट्स, वो पूरा स्टॉक शायद बेचकर निकल चुके हैं। अब इस वक्त क्या कंपनी पूरी तरह से प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में या कोई नए प्रमोटर्स हैं? जरा एक बार वो बताएं, समझाएं सर। अनुज जी नमस्कार। नमस्कार थैंक सर। यू, हमें आपने शो पे बुलाया। आपने हमारे स्टॉक का, मुझे याद है जब हमारा आईपीओ भी हुआ था, आपने कहा था ये लंबी रेस के घोड़े हैं। जी जी। और वो हमारे यहाँ पे उस पर काफी चर्चा होती है कि आपने हमारी कंपनी की जो तारीफ की, तो हमारी तरफ से धन्यवाद। और सर जब जब ये हमने लिस्टिंग करी शेयर होल्डिंग में बदलाव हुआ था तब भी मेरी बाय रिकमेंडेशन आई थी, जब लास्ट तो आपकी। हमारा, जी जी। तो ऐसा है कि जब हमने कंपनी लिस्टिंग की थी तब उस टाइम पे मार्केट का फीडबैक दो तीन चीज था। एक तो था कि कंपनी सिर्फ कैश मैनेजमेंट में है, कैश आगे ग्रो होगा कि नहीं होगा। दूसरा ये था कि कंपनी में प्राइवेटली प्रमोटर हैं तो उसका एक कोई ओवरहैंग रहेगा। और अगर आप देखें पिछले 3 साल में हमने हर चीज पे काफी इंप्रूवमेंट किया है। अगर आप देखें हमारा कैश मैनेजमेंट का जो बिजनेस है काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, मगर हमारा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन का बिजनेस उससे ज्यादा ग्रोथ पे है। तो अगर हमारा टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बिजनेस जो हमने करीब 10 साल पहले शुरू किया था, 9 साल पहले शुरू किया था, उसकी कंट्रीब्यूशन आज हमारी करीब 40% कंट्रीब्यूशन उधर से आ रहा है रेवेन्यू का हमारा। साइन होल्डिंग ने ये कंपनी प्रमोटर बने, उन्होंने कंपनी खरीदी 2015 में। अभी 1.5-2 महीने पहले उनका पूरा इस कंपनी से एग्जिट हो गया। तो आज के दिन पे जो हमारी एक ड्रीम थी 2008-9 में कि हम एक पूरी प्रोफेशनली रन और पब्लिक ओन कंपनी बनाए, वो हमारा एक ड्रीम तो हमारा अकम्प्लिश हो गया है। तो इसमें अभी कोई प्रमोटर आगे नहीं अभी है, पूरी मार्केट की ओनरशिप है, पूरे फंड्स की ओनरशिप है इस कंपनी में। और कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है 14 साल से लगातार इकट्ठा काम कर रहे हैं यहाँ पे। वंडरफुल कौल साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंप्लीटली प्रोफेशनली रन ये कंपनी है। इसमें चूंकि आप वाइस चेयरमैन भी हैं, सीईओ भी हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, और आपने अपनी स्टेक बढ़ाई भी। जब 29 फरवरी को ये डील्स हुई तो आई थिंक 2.5% से 6.2% के आसपास आपकी स्टेक हो गई। सो यू हैव स्किन इन द गेम ऑल्सो, राइट? आप वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं इस वक्त। हमेशा से स्किन इन द गेम, शुरुआत से स्किन इन द गेम हमारा पूरा, हम लोगों का पूरा जिस तरह से टीम काम करती है, स्किन इन द गेम सिर्फ शेयर से नहीं होती है और इससे भी होती है कि जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं इस कंपनी में। तो टीम पूरी कमिटेड हार्ड वर्किंग टीम है और हमारे रिजल्ट्स अगर आप देखें जिस तरह से हमारी ग्रोथ चल रही है, आई थिंक उसका एक रिफ्लेक्शन आ जाता है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जो भी बदलाव हुए हैं उसके बाद क्या कंपनी का आउटलुक है? आप चूंकि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी हुई है और अभी रिजल्ट्स आने वाले, तो मैं आपसे स्पेसिफिकली अभी के रिजल्ट्स और ये नंबर पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आपके लिए साइलेंट पीरियड भी होगा, लेकिन पूरे साल भर का एक मुझे जरा अंदाजा दें, वित्त वर्ष 2025 कैसा रहेगा? तो हम थोड़ा, हमारा तरीका थोड़ा सोचने का अलग है, हम थोड़ा मिड टर्म आउटलुक लेके चलते हैं। हमने आईपीओ पे एक चीज बोला था कि हमारा एक लक्ष्य है कि जो हमने मार्केट में एक ही हमने फोरकास्ट दिया कि हम FY21 से लेके FY25 तक कंपनी को दुगना करना चाहते हैं। तो हमारा रेवेन्यू उस टाइम पे 1308 करोड़ था, तो 1308 करोड़ का लगभग हमने एक फोरकास्ट दिया था कि 2500 से 2700 करोड़ का रेंज है हमारा FY25 का हमारा गोल। वो करीब 18-19% एनुअल ग्रोथ रेट माना आपके होता है और अभी तक हम उस ग्रोथ रेट को अचीव कर रहे हैं। इस साल FY24 में 9 महीने में हमारी जो ग्रोथ है उसी रेंज पे है। पैट मार्जिन, एडजस्टेड पैट मार्जिन करीब 16% के आसपास है। एबिटा मार्जिन करीब 29% के आसपास है। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि FY25 का जो हमने एक फोरकास्ट दिया उसको अचीव करें। बिल्कुल। हाँ, ग्रोथ के लिहाज से आप ऑर्गेनिक ग्रोथ तो कर ही रहे हैं और कंपनी का हमेशा से इरादा ये भी रहा है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आप करवाएं, तो कुछ मौके आप देख रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में? कुछ सुनने को मिल सकता है? तो अनिल जी, हमारा हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम एक
मिड साइज कंपनी है, हम काफी फोकस अपने कैपेक्स पे रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कैपेक्स जो आप खुद कंट्रोल करते हैं उस पर आपका रिटर्न बहुत अच्छा रहता है। तो हमारा करीब एवरेज कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में करीब 200 करोड़ टाइप का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन अ वे वो ग्रोथ के लिए सारा हो रहा है। कुछ रिफर्बिशमेंट के लिए होता है, कुछ रिवैम्प होता है, बट मोस्टली तो ग्रोथ के लिए है। सेक्टर्स हम मतलब पूरे बिजनेस सर्विस में अब काफी एरियाज में है। पहले तो सिर्फ हम एटीएम और रिटेल कैश लॉजिस्टिक्स में थे। जो हमें लगता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल ओल्डर बिजनेसेस हैं उनमें एक अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ का पोटेंशियल है। हमारी टेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेसेस आर ग्रोइंग मच हायर, काफी काफी उनमें ग्रोथ है। हमने एक नया बिजनेस शुरू किया था आईपीओ के टाइम पे, रिमोट मॉनिटरिंग का, जिसको हम विजन एआई बोलते हैं, जिसमें हम एटीएम साइट्स, ब्रांचेस, बैंक्स में सिक्योरिटी के लिए हमने मशीन लर्निंग के हमारे सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं। वो बिजनेस में हम एक नंबर 1 ऑलरेडी बन चुके हैं, और ये नया बिजनेस है हमारा। इस साल उसकी रेवेन्यू रन रेट 100 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही है। तो हमारा यह है कि इन सारे क्षेत्रों में, और अगर हम बैंक्स और रिटेल में कुछ काम कर सकें, कोई नई सर्विसेज शुरू कर सकें, बुलियन मैनेजमेंट और कलेक्शंस में हमारे पायलट चल रहे हैं इस साल, और हमने कहा कि जैसे वो पायलट्स की हमारी एक्सपीरियंस होगी तो उसमें फिर आगे हम देखते हैं कि उसमें हमारे को ऑर्गेनिक ग्रोथ करनी पड़ेगी या कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आएगी। बट टेक्नोलॉजी के एरिया में हमारी टीम काफी फोकस रहता है कि कुछ एक्विजिशन अच्छे मिलें, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को नई बिजनेस लाइन शुरू कर सकें उनके साथ। बहुत इंटरेस्टिंग। और ये बात आपने जो कही, ये हमारे दर्शकों को ध्यान में रखनी चाहिए। इस बात में बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। एक्विजिशन इसलिए नहीं करना है कि कंपनी को ग्रोथ मिले, सिर्फ इसलिए। कंपनी को तो ग्रोथ मिलेगी नेचुरली, लेकिन राजीव सर ने जो बात की कि हमारे कस्टमर को और सर्विसेज दे पाए। जब आपके कस्टमर को सर्विसेज ज्यादा मिलेगी, सही मिलेगी, तो कस्टमर अपने आप बिजनेस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो इस लाइन में अर्थ छुपा हुआ है। राजीव कौल साहब, धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। वैसे तो आपकी इस ब्लॉक डील के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में आए हैं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स, नोमुरा, सोसाइटी जनरल, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड। जाहिर सी बात है उनको कंपनी के प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे भरोसा है, आप लोगों पर भरोसा है, इसीलिए प्रमोटर के एग्जिट होने के बाद भी वो सब और बड़े तरीके से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये करंट फाइनेंशियल ईयर, आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो। थैंक यू सो मच सर। नतीजों पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। राजीव कौल साहब, सीएमएस इन्फो के बातचीत करते हुए अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में।